पत्नी जज से, मुझे इनसे अब कुछ नहीं लेना, बस मुझे ये उसी हाल में छोड़ दें जिसमें मैं इनको मिली थी। जज, किस हाल में मिली थी? पत्नी, विधवा। जज साहब अभी तक बेहोश हैं। दोस्तों, बचपन भी कितना खूबसूरत था ना। आंटी खुद कहती थी, आज मेरी बेटी के साथ खेल ले। इंसान, भगवान, लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीवी क्यों इतनी खतरनाक होती है? भगवान, क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूं और उन्हें बीवी तुम बनाते हो। तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। यदि आपको बैठे बैठे छींक आ जाए तो समझ लो किसी ने आपको याद किया है भैया। लेकिन अगर छींक आते आते बीच में रुक जाए तो समझ लेना कि वो याद तो कर रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर ये कहकर इग्नोर कर दिया, दफा करो साले को। पति पौधों को पानी दे रहा था, तभी पत्नी आई। पत्नी, मैंने तुम्हारी मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी दे लो, फिर कुछ बात करनी है तुझसे। 2 दिन हो गए हैं, पति देव पानी का पाइप छोड़ ही नहीं रहे हैं। भैया अब क्या ही बताऊं, आजकल जिस उम्र में दिल टूट रहे हैं ना, उस उम्र में हमारी नटराज की पेंसिल टूटा करती थी। दुल्हन, मजा आया? दुल्हा, बहुत आया। दुल्हन, अपना रिकॉर्ड ही ऐसा है, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। दुल्हा, बेहोश, अभी तक लखनऊ के अस्पताल में भर्ती है। एक औरत ने केले वाले से कहा, कभी टाइट केले भी रख दिया करो। केले वाला, कभी खाने के लिए भी लिया करो। मोतीलाल सेठ अपने मोटापे की वजह से तंग आकर डॉक्टरवा के पास गया। सेठ, डॉक्टर साहब, इस मोटे पेट का कुछ करो। डॉक्टर, इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। सेठ, वो क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, तुम रोज सुबह 2 ही रोटियां खाया करो। सेठ, पर ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी है या बाद में? नेताजी दिल्ली में करीब 1 हफ्ते से डेरा डाल रखा था। उनके साथ आई उनकी पत्नी ने एक दिन उकताकर पूछ लिया, आखिर क्या बात है क्या? नेताजी दिल्ली में करीब 1 हफ्ते से डेरा डाल रखा था। उनके साथ आई उनकी पत्नी ने एक दिन उकताकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है कि आप यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं? अरे भगवान, मुझे चुनाव में खड़े होने का टिकट चाहिए या नहीं? वाह जी, ट्रेन हो या सिनेमा हॉल, हर कहीं तो आप बिना टिकट जाते हैं, फिर चुनाव के लिए भला क्यों? चंपू अपने दोस्त से, क्या बात है, आजकल तुम्हारी प्रेमिका अक्सर चुप रहती है। दोस्त, दरअसल एक दिन जब हम दोनों फोटो खिंचवा रहे थे तो फोटोग्राफर ने मेरी प्रेमिका को कह दिया कि जब आप चुप रहती हैं तो एकदम करिश्मा कपूर की तरह लगती हैं। शाहरुख खान शौचालय से पूरा भीग कर निकला। गौरी ने उससे पूछा, आप तो सुसु करने गए थे? शाहरुख, हाँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया कोई कमीना बोला, देखो शाहरुख शाहरुख, और सब के सब मेरी तरफ घूम गए। बहुत देर से मच्छर शर्मा जी को परेशान कर रहे थे। वो गुस्से में उठे और जहर पीकर वापस लेट गए और मच्छरों से चीखते हुए बोले, अब काट कर दिखाओ, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। बीड़ी पीने के बाद लोग जूते से उसे ऐसे मसलते हैं जैसे कि बीड़ी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली हो। बंता ने मक्खी के पैर तोड़कर कहा, जा उड़ जा, लेकिन मक्खी नहीं उड़ी। बंता, इससे साबित होता है कि मक्खी के पैर तोड़ दिए जाए तो मक्खी सुन नहीं सकती। रोहन, सर छुट्टी चाहिए। कर्नल, छुट्टी एक ही शर्त पर मिलेगी, बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? रोहन, सर हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी न दी हो। कर्नल, कितने दिन की छुट्टी चाहिए? प्रेमिका ने पूछा, डार्लिंग, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? प्रेमी, तुम जो कहोगी वो कर सकता हूँ। प्रेमिका, क्या तुम उस पहाड़ की दूसरी ओर जा सकते हो? प्रेमी, क्यों, यहाँ किसी और को मिलने का टाइम दे रखा है क्या? मेढक और बंता की बहस छिड़ी। मेढक, तुम में दिमाग नहीं है। बंता, हाय। मेढक, नहीं है। बंता, हाय। इतने में मेढक पानी में कूद गया। बंता, लो, अब इसमें सुसाइड करने वाली क्या बात थी? लड़का, जितना आपकी बेटी 1 साल में उड़ाती है, 1 दिन में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। लड़की का बाप,
ऐसी कौन सी गाड़ी चलाता है बे? लड़का, रेलगाड़ी। बाप, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, वो रूपवती, गुणवती और सरस्वती है बेटा। लेकिन पापा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो गर्भवती है। अर्ज किया है, बेइज्जती और बीबी अजीब होती है। गौर फरमाइए, बेइज्जती और बीबी अजीब चीज होती है। अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की होती है। गब्बर सिंह के पैदा होते ही उसकी माँ ने उसको बहुत मारा। लोगों ने पूछा क्यों मार रही हो? माँ बोली, कमीना पूछ रहा है कितने आदमी थे। एक बार संता एक पीसीओ में फोन करने गया। पीसीओ में बैठी लड़की ने संता से पूछा, हाँ जी कहाँ करना है? संता ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने फिर अपना सवाल दोहराया, कहाँ करना है? संता, देखो जी, कुर्सी पर तो होगा नहीं, जमीन पर ही बोरा बिछा लेते हैं। आजकल दादाजी दादू बन गए हैं, नाना जी नानू बन गए हैं, चाचा जी चाचू बन गए हैं और जीजा जी भी जीजू बन गए हैं, लेकिन फुफ्फा अपनी हरकतों से फूफा ही रह गए। संता, आज मैंने पानी को बुद्धू बना दिया, पानी गर्म किया। पानी ने सोचा होगा कि अब मैं नहाऊंगा, लेकिन मैं नहाया ही नहीं। बनता, अरे मैंने तो आज पूरे परिवार को ही बुद्धू बना दिया। बाथरूम में नहाने के लिए गया और बस कपड़े बदल कर बाहर आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आजादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं। लोग घर बैठते ही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाएं। संता ने बंता को हिंदी में एसएमएस भेजा, भेजने वाला महान, पढ़ने वाला गधा। बंता गुस्से में वापस एसएमएस भेजता है, भेजने वाला गधा, पढ़ने वाला महान। गर्लफ्रेंड 2 दिन से ऑनलाइन नहीं आई थी। लड़की, हाय स्वीटो। लड़का, तुम 2 दिन से मैसेंजर पर क्यों नहीं आई? लड़की, ऐसे ही। लड़का, जानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। लड़की, ज्यादा इमोशनल मत हो कमीने, भिंडी की सब्जी में नमक ज्यादा डल गया था तो मम्मी ने मोबाइल छीन के मार लगा दी थी। तेरे होठों पर जो उदासी है और आंखों में जो नमी है, दूध पिया करो भैया, कैल्शियम की कमी है, हर चीज का जिम्मेदार इशक नहीं होता। बादशाह अकबर के पास एक 12 इंच का छोटा सा प्यारा सा घोड़ा था। बीरबल, जहाँ पनाह, आपको ये घोड़ा कहाँ से मिला? अकबर, एक बाबा ने दिया, जो मांगो वो देते हैं। बीरबल, मैं भी बाबा के पास जाता हूँ। अकबर, जाओ, पर ख्याल रहे कि बाबा एक ही मुराद पूरी करते हैं और ऊंचा सुनते हैं। बीरबल ने बाबा के पास जाकर एक बोरी हीरे मांगे। बोरी जब खोली, बीरबल चिल्लाया, बाबा ने एक बोरी खीरे दे दिए। अकबर, तूने क्या सोचा कि मैंने 12 इंच का घोड़ा मांगा था? लड़का लड़की से कहता है, अगर मैं यहाँ डाल दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लड़की, क्या घबरा कर कहती है? लड़का, कुछ नहीं डार्लिंग, मैं तो पेचकस की बात कर रहा था। मास्टर, आज तुमको मुहावरा पढ़ाऊंगा। हाथ कंगन तो अरसी किया, इस मुहावरे का अर्थ कौन बताएगा? पप्पू, मैं बताऊं मास्टर जी? मास्टर, हाँ बता। पप्पू, हाथ कंगन तो अरसी किया, इसका मतलब जो लड़कियां हाथ में कंगन पहनकर स्कूटी चलाती हैं, पुलिस उनसे आरसी नहीं मांगती। मास्टर बेहोश। पिंकी, तुम कितने साल के हो? चिंटू, 20। और तुम कितने साल की हो? पिंकी, 20। चिंटू, तो फिर एक 20-20 मैच हो जाए। पिंकी, 4 दिन वेट करो। चिंटू, क्यों? पिंकी, पिच अभी गीली है, समझे दोस्तों। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही थी। लड़की, पता है माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। लड़का, अच्छा तो चलो हम दोनों माँ बाप बन जाते हैं। तुरंत ब्लॉक। पप्पू सड़क पर जा रहा था कि तभी एक चिड़िया उसके सिर पर बीट करके उड़ गई। रुमाल से सिर साफ करते हुए पप्पू बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने गाय भैंसों को उड़ने के लायक नहीं बनाया, कि हमने आस्की करना छोड़ दिया, वरना फालतू में ही कार्टून जैसी लड़कियों को कैटरीना, करिश्मा कहना पड़ता था। आज का ज्ञान,
व्हाट्सएप और फेसबुक छोटे बच्चों के बीपर की तरह होती है। हुआ चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी हर 5 मिनट में एक बार चेक जरूर करना पड़ता है। हर हिलती हुई झाड़ी में भूत नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है भैया, कोई उसमें अपनी मोहब्बत को अंजाम दे रहा हो। एक ट्रेन में प्रेमी प्रेमिका यात्रा कर रहे थे। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, प्लीज तंग न करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका का सर चूमा और पूछा, दर्द कैसा है? प्रेमिका, दर्द गायब है। थोड़ी देर बाद प्रेमिका बोली, प्लीज तंग न करो, आंखें दर्द हो रही है। प्रेमी ने उसकी आंखों पर किस किया और पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमिका, अरे वाह, दर्द गायब हो गया। इतने में सामने बैठा बुजुर्ग बड़ा उम्मीद से उठा और लड़के से पूछा, बेटा क्या बवासीर का इलाज भी कर लेते हो? पप्पू, पता है सदाबहार लोग हमेशा सुखी होते हैं। गप्पू, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि वो सदा घर से बाहर ही होते हैं, घर में रहेंगे तो मगजमारी होगी। मैडम संजू से, रोहन मुझे प्यार नहीं करता है, इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाओ। संजू, मैडम जी रोहन तो पागल है, एक बार मुझे तो मौका देके देखो। सितारों के बिस्तर से सूरज को जगाया है, चांद को रात का मेहमान बनाया है। कोई इंतजार कर रहा है मेरे पैगाम का, ठंडी हवाओं ने मुझे अभी बताया है। अखबार में एड छपा, पुराना मोबाइल दो और नया लो। पप्पू उसके बताए पते पर गया, वहाँ कोई दुकान नहीं थी। वहाँ खड़े 2 लड़कों से एड के बारे में पूछा। लड़के बंदूक निकाल कर बोले, एड हमने ही दिया था, निकाल पुराना मोबाइल और जाकर नया ले ले। एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस गुलाब से प्यार करती है जो रोज मर जाता है, और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ। काफी देर सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। आज का ज्ञान, पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी विश्व सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है कि उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुपचाप रहे। टीचर, टोनी चल बता, 7 समंदर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? टोनी, दिव्या भारती। टीचर, वो कैसे? टोनी, उसने ही एक गाना में बताया था, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। डॉक्टर ने एक मरीज को रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा। साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर को फोन किया कि अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, यहीं रुक जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं। इसे कहते हैं बदला। हमने एक दिन अपने एक मित्र को 3 बार फोन लगाया, पूरी रिंग गई पर उसने फोन उठाया नहीं। फिर मैंने सिर्फ उसे एक मैसेज किया, पीने बैठ रहा हूँ, आना है क्या? इसके बाद उसने 20 बार फोन लगाया लेकिन मैंने उठाया नहीं। गलती की कोई माफी नहीं। विमान यात्रा में एक युवक के साथ वाली सीट पर एक युवती बैठी हुई थी। युवक उससे बात करने को आतुर था पर समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करें। आखिर उसने गला साफ करते हुए युवती से पूछ ही लिया, क्या आप भी इसी विमान से यात्रा कर रही हैं? एक भिखारन दूसरे भिखारन से, तू कैसे लड़के से शादी करेगी? दूसरी भिखारन, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बदमाश हो, शकल सूरत से खास ना हो, कमीशन खोर हो, हराम खोर हो, बेशरम हो, नौटंकी करने में सबको पीछे छोड़ दे, एक नंबर का कमीना हो। पहली भिखारन, चल हट, काम भिखारन का और सपने ग्रुप एडमिन के। किसी कागज पर अगर वजन रखो तो वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, न्यूटन। पर सरकारी कागज पर वजन रखो तो वो तेजी से हिलता है, न्यूटन का भाई टनाटन। एडमिन का दर्द। एडमिन डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, टांग में दर्द है। डॉक्टर, आप व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के एडमिन हैं क्या? एडमिन बड़े गर्व के साथ बोला, हाँ हूँ ना। तो डॉक्टर बोला, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुपों में जिसे देखो वही एडमिन की टांग खींचता रहता है। सो टांग नहीं दुखेगी तो और क्या होगा। एक पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। मालिक ने सोचा,
कितने नेक तोते हैं, इनके पिंजरे में तोती सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को नेक तोतों के पिंजरे में डाल दिया तो पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियाँ, दुआ कबूल हो गई। श्री कृष्णा की 16,000 रानियां थीं, फिर भी वो अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले थे। और आजकल तो लड़के एक लड़की क्या पटा लेते हैं, साले फोन तक नहीं उठाते। बॉय, रोटी गोल बना लेती हो? गर्ल, नहीं बनती मेरे से। बॉय, मैं तो बना लेता हूँ कटोरे से काट कर। गर्ल, भाग साले, मुझे ट्रोल कर रहा है। वर्ष 2025 में गणित के सवाल कुछ ऐसे आएंगे। क्वेश्चन, 7G की स्पीड प्रति सेकंड 5 GB हो तो 1 महीने का नेट पैक खरीदने के लिए कितने बीघा जमीन बेचनी पड़ेगी? आप बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक कंजूस के बेटे को भूत चढ़ गया। कंजूस ने उसका कोई इलाज नहीं करवाया। 3 दिन बाद भूत खुद एक ओझा के पास गया और बोला, भूत, ओझा साहब, मुझे बाहर निकालो वरना मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। जी करता है तेरे पास आऊं, जी करता है कि तेरे पास आऊं, तेरे पास आकर रुक जाऊं, ना बैठूं ना बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ के भाग जाऊं। एक आदमी और एक खूबसूरत महिला रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे थे। आदमी सिगार पर सिगार पिए जा रहा था, जिससे महिला को परेशानी हो रही थी। महिला ने नाराज होते हुए कहा, अगर तुम मेरे पति होते तो मैं तुम्हारे इस सिगार में जहर भर देती। आदमी ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं उसे खुशी से पी जाता। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक खूबसूरत औरत को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी सलवार उतर गई। वो बहुत ही तेज से चिल्लाकर बोली, आज याद करने वालों ने तो हद ही कर दी। गजोधर भैया घर आया तो देखा कि बीबी नंगी लेटी हुई है, पसीना निकल रहा है और सांसें फूली हुई है। गजोधर ने पूछा, क्या हुआ? बीबी, दिल घबरा रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। गजोधर डॉक्टर को बुलाने भागा तो बच्चे ने दरवाजे पर रोक कर बताया कि चाचा बेड के नीचे नंगे छुपे हुए हैं। गजोधर वापस आया, बेड के नीचे से भाई को निकाला और गुस्से से कहा, हरामखोर, तेरी भाभी को हार्ट अटैक आया है और तू नंगा होकर बच्चों को डरा रहा है। एक लड़की रोते हुए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे देखा और पूछा, डॉक्टर, अरे तुम्हारे होंठ कैसे फटे? लड़की, किस करते हुए? डॉक्टर हैरानी से, किस करते हुए? होंठ इतनी बुरी तरह से तो नहीं फट सकता है। लड़की, मैं उसे किस कर रही थी, अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटा दिया और उसने घबराकर अपनी पैंट की जिप बंद कर ली। एक औरत अपने कपड़े बदल रही थी, तभी उसके बच्चे ने उसके देख लिए और पूछा कि मम्मी ये क्या है? मम्मी, बेटा ये गुब्बारे हैं। बच्चा, तो फिर मौसी के आपसे छोटे क्यों हैं? मम्मी, तूने कब देखे उसके? बच्चा, जब पापा उसमें हवा भर रहे थे।